नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव B24 में हूं जिला विरोधी वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़ेंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कांग्रेस के नेता बाद में है, लेकिन सबसे पहले जमुई का लाल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ना जाने कितने सामाजिक कार्य इन्होंने किए। हमारे साथ अभियंता इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जुड़ेंगे, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चिराग पासवान को धो डाला। चिराग पासवान को यहाँ तक कह दिया कि वो टूरिस्ट नेता है, ये तो जनता तय करेगी टूरिस्ट कौन है। दूसरी बात इन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चिराग पासवान को जमुई की किसी गली का भी अता पता नहीं है। यदि उनको मसौड़ी चौक पर छोड़ दिया जाए तो वो भुला जाएंगे, हो भी सकता है। ऐसा आपने जिस तरह से बेबाकी से पीछे में बताया चिराग पासवान के बारे में, सर तो क्या कुछ लगता है? सारी बातें तो मैंने कह दी है। मैं सिर्फ ये है कहना कि जमुई के साथ छलावा बर्दाश्त नहीं है। चिराग भी जो कर रहे हैं या चीज़ें कह रहे हैं, जमुई के साथ उन्होंने जस्टिस नहीं किया। आज भी वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, सब बात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही नहीं है। तो वही बातें मैंने कहने की कोशिश किया है कि जो क्रेडिट ले रहे हैं वैसे उनमें कोई योगदान नहीं। तो सर जहाँ तक आप जमुई के सब भूल जाए सर, आप नेता है, कांग्रेस के नेता हैं, आप जमुई के लाल हैं सर, क्या नहीं लगता तमाम नेताओं ने जमुई को छला है? देखिए, मेडिकल कॉलेज की नींव रखी, रिमोट से उद्घाटन किया नीतीश कुमार, आज तक मेडिकल कॉलेज की एक नींव नहीं रखी नहीं। मेडिकल कॉलेज में तो काम चल रहा है अभी सर, वो ड्रीम प्रोजेक्ट था, कुछ नहीं हुआ सर अभी तक। हमेशा जमुई की जनता, झाझा की जनता को नेताओं ने ठगा है सर। देखिए, मेरा कई बार खबर में दिखाने का मैं सभी नेताओं से बात नहीं करता सर। मैं कर रहा हूँ चिराग पासवान जी का जो सांसद है, मैं कर रहा हूँ कि आदरणीय नरेंद्र बाबू, आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने जम्मू के लिए बहुत कुछ किया है। हम इसको नकार नहीं सकते, यहाँ इसको नकार नहीं सकते। मैं कर रहा हूँ कि चिराग पासवान जी जो सांसद है वो उन्होंने क्या किया और वो जो कहने की कोशिश करते हैं, मैं उसको काम मानता नहीं। बेसिकली नेचुरल प्रक्रिया में राज्य सरकार, भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसके तहत उसके हट के कोई माइलस्टोन काम वो बता दें, एक बता दें। हमको 3 कहे थे पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो एक माइलस्टोन काम बताने चाहिए। तो मैं मान लूँ जम्मू के साथ ये जो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, मैं जम्मू से नहीं पता वो नहीं है जो कह रहे हैं। सर आपने साफ कहा कि यदि चिराग पासवान जमुई से लड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चिराग पासवान के खिलाफ मैदान में आऊँगा। यदि कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया या कोई चिराग पासवान यहाँ से अपना भाग्य नहीं आजमाए तो फिर क्या होगा? देखिए, मैं तो मेरी इच्छा है कि चिराग जी यहाँ से लड़े और वो 10 बरस का हिसाब किताब देकर जाए। पार्टी अगर मुझे नहीं देती तो दूसरी बात है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में नहीं रहता। लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूँ आपके पास भी, पार्टी पास कि हम चिराग जी के खिलाफ जमुई में खिलाफ लड़ना चाहिए। यदि चिराग जी यहाँ पर नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? वो एक दूसरी बात है, वो भागेंगे तो आप लड़ेंगे ना? नहीं लड़ेंगे तो अपने आप को भगोड़ा साबित करेंगे। मैं चाहता हूँ लड़े जमुई से। उन्होंने जमुई को वादे किए हैं 10 साल का हिसाब किताब देकर जाए अगर जाना भी, लेकिन यहाँ से लड़े। थैंक यू सर कि आप इस प्रेस मीट के लिए आए। हम लोग एक लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ इस जिले के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश बिहार प्रदेश सचिव हमारे चाचा जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्याम सुंदर तांती जी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं लक्ष्मीपुर के। आज प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा ये है कि राहुल जी यानी कि द बॉस इज बैक। कांग्रेस का जो बॉस है, सुप्रीम कोर्ट ने और देश के जनता ने उनके प्यार से वो वापस आए और उनके वापस की सदस्यता उसके हम लोग पूरी जोश खरोश में आए। अभी आप देखे होंगे कि अभी जो लोकसभा में वो विश्वास मत पे जो भाषण हुआ, जो राहुल जी का 15 मिनट का जो स्पीच था, मोदी जी को बहुत पीछे छोड़ते हुए जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए, यूट्यूब पे देखिए, फेसबुक पेज पे देखिए, जहाँ भी देखिए, लाखों लोगों से जो व्यूअरशिप है उनसे बहुत आगे बढ़े। एक ये है, तो उसमें आप लोगों का जो सोशल मीडिया है, बेसिकली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो राहुल जी को एक तरह से विलेन बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया ऑफ द कंट्री, उसमें आप सारे लोग जितने भी हैं सोशल मीडिया, उन्होंने सच को सच दिखाने की कोशिश की है
और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस के राहुल या जो सच्चाई है देश के हालात को उस सामने लाया गया। उसमें आप लोगों के बहुत बड़ा योगदान है, जो यूट्यूबर्स हैं, और इतना प्रभाव पड़ा है सोशल मीडिया का आप जैसे लोगों का कि आप देखे होंगे कि मोदी सरकार के देश के विदेश नामी गिरामी यूट्यूबर को साइन किया है और मेन स्ट्रीम से हट के अब वो उनके जो मंत्री हैं उनके स्पीचेज उनके इंटरव्यूज सोशल मीडिया पे आया जा रहा है, आप देख रहे होंगे। ऐसा लगने लगा है मोदी जी और उनकी सरकार को भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सच्चाई नहीं दिखा रही। प्रधानमंत्री चेंज कर सकता है ना, मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन हो सकता है, ना सांसद, ना बीडीओ, ना डीएम, बिकॉज देयर इज ए गाइडलाइन विच ऑलरेडी सेट बाय द गवर्नमेंट। तो उसी तरह से इस ग्रेड में जैसे सिमुल तल्ला और जमुई का भाई दोनों के एक ही अमाउंट क्यों मिला, बिकॉज कि उसमें जो ग्रेडेशन है उसके अनुसार अलॉटमेंट फिक्स हुआ कि यहाँ आया इतना। इसलिए जो यहाँ के टूरिस्ट सांसद है जो क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल उससे कोई लेना देना इससे नहीं है, नंबर 1। दूसरा मैं देखा कि पोस्टर में कहीं कहीं लगा हुआ है कि 2000 उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगाया। अब जरा समझिए, एक भी 2000 स्ट्रीट लाइट में कोई भी कहीं जलता हुआ मुझे बता दे। जो भी जनप्रतिनिधि स्ट्रीट लाइट्स का वो चीज़ें करते उसमें बहुत बड़ा घोटाला होता है। 2019 में जब ये बने सांसद तो इन्होंने इसको सबसे पहला काम किया था, उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगवाया 2000। और मैं बहुत सारे एजेंसियों को जानता हूँ जो सांसदों को राज्यसभा सांसद या एमएलए सबके पास जाते हैं और एक सर्टेन कमीशन पे वो सारी चीज़ों को उनसे काम लेते हैं। मैं जानता हूँ एक बड़ा एक तरह से चीज़ें चल रही है पूरे भारत में, और मैं वहाँ पे था जब ये सारी स्कीमें की 40% तक का कमीशन है उसमें। और जब मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ तो कुछ आपके साथ कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि उतनी बड़ी कमीशन है, उसके बाद स्ट्रीट लाइट ज़्यादा 3 दिन 4 दिन 5 दिन से ज़्यादा किसी भी स्ट्रीट लाइट में जला नहीं है। तो ये कौन सा क्लेम है? दूसरा कहते हैं भाई हमने मंगाया, ये कहाँ जहाँ भी बन रहा है हॉस्पिटल, जम्मू में बन रहा है, मेरे लिए यही खुश, ये मेरे लिए खुशखबरी है। जम्मू बने कहीं बने, आई डोंट क्लेम कि यहाँ क्यों बना वहाँ क्यों बना, लेकिन एक लोकसभा में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बनना होता है। ये भारत सरकार की स्कीम है कि एक लोकसभा में एक अस्पताल बनेगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनेगा। उसमें कंडीशन है कि उसके चारों तरफ 100 किलोमीटर पे कोई बड़ी हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना दिन हो गया सेंक्शन में रेलवे आज हॉस्पिटल, आज हमारा हॉस्पिटल का बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ। लेकिन जब चालू नहीं हुआ है उसके मैक्सिप होना चाहिए। जब सेंक्शन हो गया है, पैसा हो गया है, तो आप सदर हॉस्पिटल में क्यों नहीं चला? जैसे मुजफ्फरपुर में सदर हॉस्पिटल में चालू कर दिया गया। आपके पास जेल का बिल्डिंग पूरी खाली पड़ी है, जब तक वो ईरानी को राहुल गांधी बड़ी चर्चा में रहा ये बात। देखिए, मैं तो महिलाओं के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है, लेकिन महिलाएं भी अगर कुछ चीज़ें हो जाए तो उनको आपको श्रद्धा वापस लेना होता है। स्मृति ईरानी को जितनी राहुल जी के बारे में जितने चीज़ें बोली हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद आरोप लगाती रही। और मुझे लगता है कि अभी तक जो ड्रामा क्वीन रही है ना, राखी सावंत है क्या ड्रामा क्वीन फिल्म में, और ये दूसरा राखी सावंत राजनीति में आ गए हैं। और अगर मैं कहूँ कि मेरी जो श्रद्धा इनके प्रति है, मैं उन शब्दों का यूज नहीं करना चाहता, लेकिन इन्होंने सारी चीज़ें कर दी। अगर आप सही कहूँ तो राखी सावंत से भी अगर आगे बढ़ जाओ, ये पति खोर महिला है जो राजनीति में आई है, जो अजीबो गरीब बात करती है। और उनको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको अमेठी से दूसरी बार टिकट नहीं देने जा रहे, इसलिए वो चाह रही हैं चिल्ला के उन शब्दों को प्रयोग करके मुझे टिकट मिल जाए वहाँ से। अब इसी तर्ज पर एगो देखिए जदयू के एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि उम्र से जोड़ दिए नारी का सम्मान को, तो देखिए उसको क्या देखते हैं? उसको जो एमएलए साहिबा जो कही है नीतू सिंह जी, उनका अपना वो महिला है और उन्होंने अपनी बातें अपने तरीके से कही, उसमें मेरा कोई कमेंट। अभी आपने विकास में एमपी के साथ साथ विधायक की भी अहम भूमिका होती है। आप भी विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, तो क्या लग रहा है कि विधायक सब बढ़िया काम कर रहे हैं, एमपी खाली काम नहीं कर रहे हैं, विकास में उनकी भी जिम्मेवारी होती है ना? देखिए, आपने पहली बार ये क्वेश्चन पूछा है मुझे। आप देखे होंगे कि मैं कभी भी लोकल जितने भी हमारे एमएलए हैं, नेता, मैं उन पर कभी कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों से, और पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जो वोटर एमपी का होता है वही वोटर हमारे
विधायकों को भी होता है। जी। तो जमुई के हित के लिए एमपी को, विधायक को बैठना चाहिए। गुप्ता सर, आप कह रहे थे जो हॉस्पिटल खुल रहा है उसको आप कह रहे थे सदर अस्पताल में शिफ्ट कर, लेकिन सदर अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है। आपको याद होगा अभी जब सलाइन की जगह पे वो यूरेटर की जगह पे क्या लग गया था, आपने देखा होगा, स्प्राइट की बोतल लग गई थी अब उसको। देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ ना, देखिए इसमें बड़ी बात आपने कही है। अगर मैक्सिफ्ट अस्पताल कॉलेज वहाँ खोला जाता तो इसी अवस्था में थोड़े रहता, उसके साथ उसके फंड आते, सुविधा भी आता ना। तो सर क्या आपके अनुसार यहाँ फंड नहीं आ रहा सदर अस्पताल को अभी? देखिए फंड तो हर जगह आ रहा है, बात वो नहीं है। देखिए चीज़ों को फंड आना, उसको इम्प्लीमेंट करना। आप सांसद हैं, आप एमएलए हैं, आपका रोल क्या है? आप इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है, लेकिन ये विजिलेंट आप हो सकते हैं, आप कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, चीज़ों को बिठा सकते हैं। तो ये सारा क्रेडिट आप सबों को जाता है कि आपने देश की परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े हुए और जो सही था वो दिखाया। एक तो धन्यवाद देने का वो कारण था। दूसरा ये कि जमुई लोकसभा क्षेत्र में अभी कुछ चीज़ें बड़ा अजीबोगरीब देखने की मुझे मिल रहा है। वर्तमान के जो सांसद हैं, मैं तो उनको टूरिस्ट बोलता हूँ। वर्तमान सांसद बेसिकली टूरिस्ट हैं और जम्मू एक टूरिस्ट स्पॉट है उनके लिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि वो बड़े बड़े क्लेम किए जा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन का जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो उन्होंने किया है, पता नहीं क्या क्या हॉस्पिटल वो मंगवाए, जिला अस्पताल, वो सारी चीज़ें उनमें क्रिएट किया जा रहा है। वो सच्चाई मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए 2018 में एक नॉर्मल रूटीन होती है कि अम्ब्रेला स्कीम होता है, जो रेलवे बोर्ड उस अम्ब्रेला स्कीम के तहत विभिन्न रेलवे स्टेशनों का जो उसमें कमियां होती है, पैसेंजर के बढ़ने के अलावा जो टूटे फूटे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म होते हैं, भवन होते हैं, उसके निर्माण के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम होता है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब ये होता है कि जो भी एमिनिटीज हैं वो सारे एमिनिटीज उसमें कवर किए जाते हैं। और उसी अम्ब्रेला स्कीम के तहत 2019 में कुछ इंजीनियर आए थे और उन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन का वो किया था। एक उसी में एक निकल के आया बोर्ड मीटिंग में कि भाई जो अम्ब्रेला स्कीम है वो सफिशिएंट नहीं है सारे चीज़ों को कवर करने के लिए, इसलिए उसको एक स्कीम लाया जाए जो अमृत भारत स्टेशन योजना लाई सरकार ने। और उसमें कहा कि भाई कौन कौन स्टेशन को कवर करना है, NSG 1, NSG 2, NSG 3, NSG 4, इस तरह के रेलवे स्टेशन जिसको कवर करना था। और वो स्टेशन जो जिसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है या फिल्म धार्मिक स्थान से जुड़ा हुआ है, वैसे वैसे स्टेशनों को इसमें कवर करना है। और उस कैटेगरी के बाद जैसे NSG 1 है, उसमें कलकत्ता है, हावड़ा है, दिल्ली है, उसको बोलते हैं कि नॉन सब अर्बन ग्रेड। वो जो नॉन सब अर्बन ग्रेड है वो होता है जैसे 500 करोड़ या ऊपर से जो रिवेन्यू जनरेशन होता है, एक तो वो ग्रेड है कि 20 मिलियन फुटफॉल्स होने चाहिए। फुटफॉल्स का मतलब क्या, पैसेंजर्स, कि उतने लोग का आवागमन हो, तो उसी अनुसार से कैटेगरी बांटा जाता है। आप ऐसे समझिए कि अगर कोई इंदिरा आवास किसी को मिलना है या प्रधानमंत्री आवास योजना किसी को मिलना है, उसमें अगर कैटेगरी है कि बीफ, इसमें सांसद का रोल हो। जो हमारे टूरिस्ट सांसद हैं उनको पता चले ना भाई कि भाई वाई इज नॉट थिंकिंग दैट, कि अगर वहाँ नहीं है, उतने कैपेबल हैं, तो वो करना चाहिए ना, उनको वहाँ जाना चाहिए। और जिस समय ये सेंक्शन हुआ 2022 में जो गाइडलाइन है, उसमें तो एनडीए में थे भी नहीं है, एनडीए से अलग थे, इनकी कौन सा क्लेम बनता है सारी चीज़ें। तो ये सांसद जो चीज़ें नॉर्मल तरीके से, अब 508 या 528 रेलवे स्टेशन अभी फर्स्ट पेज में 1270 या कुछ है समथिंग, 508 नहीं फर्स्ट पेज में, अच्छा फर्स्ट में 508 आया है। तो 508 में आप देखेंगे बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, वहाँ भाजपा के सांसद नहीं है, तो फिर वहाँ क्यों सेंक्शन होगा। तो ये जो हमारे सांसद महोदय हैं अभी गांव-गांव जाके ये ढोल पीट रहे हैं तो हमने ये किया, हमने किया है, कि उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगवाया, रीजन वेल नोन टू एवरीवन। चापाकल लगवाते हैं, वो भी उनके किसी कार्यकर्ता के घर में लगते हैं चापाकल। और जब मैंने उनको कहा था उसमें भाई ऐसा क्यों, क्या कीजिएगा, वही तो लड़ता, वोट तो वही दिलवाता है। एंड एनीवे मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जो भी चीज़ें वो नहीं है ना। देखिए जनता के लिए राजनीति करना और जनता के साथ राजनीति करना ये दो अलग चीज़ है। ये लोग MP साहब
सिर्फ राजनीति करने के लिए आए हैं कि आप जनता के साथ, जनता के लिए राजनीति नहीं करना। आपका विकास का मुद्दा क्या होगा? देखिए